हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे 50+ हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एचपी के टेस्टों में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले फ्रेंड, जिनको भी एचपी बीएड के 8 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए विद आंसर की के साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, साथ में नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन कमेटी ऑन एजुकेशन, फिर एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ट्रिक के साथ, फिर इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सब की पीडीएफ जिनको भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ ये पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे पवन का संधि विशेष है, तो क्या है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प जमा अन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प जमा अन संधि विशेष होता है पवन का। सही वर्तनिक छांटिए, तो सही वर्तनी ज्योत्सना छांटना है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ना स पूरा होता है ना त पूरा होता है, त स दोनों आधे आधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मह जमा इंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंद्राणी। कई कर देते हैं ऑप्शन डी, इंद्राणी। इंद्राणी नहीं होता है, इंद्राणी होता है। ठीक है, नी होता है लास्ट में, याद रखना है। कभी भी इंद्र का आएगा स्त्रीलिंग तो इंद्राणी हो जाएगा, नी याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा दात्री, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दाता का दात्री। अगला क्वेश्चन नंबर 7, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अध्यापिका। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। अगला क्वेश्चन नंबर 10, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने वेद हैं? तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। कई बार इसमें भी आता है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो कवित्री होता है, ना कि कवित्री। कई कवित्री कर देते हैं या बड़ छोटी की मात्रा लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको क पूरा लिखना है और य को छोटी की मात्रा, त्र को बड़ी की मात्रा। ठीक है, ऐसे लिखना है कवित्री। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पाप पुण्य कौन सा समास है? जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द्वंद्व। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 प्रकार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वीणा पाणी कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन नंबर 16, देशभक्ति कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। इसकी ट्रिक है, एक फ्रेंड्स है जो, ठीक है जो जिसमें भी लगेगा वो देशभक्ति होता, और दूसरा है के समान। यहाँ पे पूरा बताऊंगी कैसे ये ट्रिक लगती है। अब यहाँ पे आया देशभक्ति, तो किसके लिए होती है भक्ति? देश के लिए। तो देश के लिए भी के लिए है जो समान। जैसे नवयुवक हम बोलते हैं, तो नवयुवक का क्या बनता है समास? नव है जो युवक, तो है जो, ये आ गया है जो, तो वो भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया। यहाँ पे नवयुवक कौन सा समास है? तो अभी बताया कौन सा है? कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पे है जो, ये याद कर लेना है आपको, है जो के समान के लिए। जिसमें जिस भी शब्द में ये लग जाएगा तो वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, नीलकंठ कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जो किसी तीसरा अर्थ निकाले। तो नीलकंठ किसको बोला जाता है? शिव को बोला जाता है। ठीक है, तो नीलकंठ कौन है? शिव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, जो तीसरा अर्थ देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन
प्रतिदिन कौन सा समास है, ये रहेगा अव्ययी भाव। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक बनती है अव्ययी भाव की, प्रति, भर, यथा, यावत। जिस सेंटेंस में भी फर्स्ट में जैसे प्रतिदिन आ गया तो ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव। जैसे आ जाता है यथाशक्ति, तो यथा मैंने अभी बताया जैसे आपको कि ये किस में है, अव्ययी भाव में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अनुआव इसमें आता है, अनुआ। जैसे आ जन्म आता है तो आ किस में आया, अव्ययी भाव में, आ भी इसमें आता है, ठीक है, अव्ययी भाव में। किसी दिन मैं इसकी वीडियो बना दूंगी डीप से कि ट्रिक कैसे बनती है इनकी, ठीक है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, गोल विशेषण क्या है। तो गोल विशेषण क्या है, गुण बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, नाक कौन सा लिंग है। तो कौन सा लिंग है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। मैक्सिमम लोग कर देते हैं पुल्लिंग, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कभी फ्रेंड्स, आपको ये लिंग बदलों में आएगा कि इसको ये कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें आपको क्या करना, विशेषण लगा देना है। विशेषण कैसे लगाना है, जैसे हम बोलते हैं मेरे नाक में बड़ी खारिश हो रही, तो हो रही बोलते हैं हम, ना कैसे बोलते हैं, रहा, हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हमारे नाक में बड़ी खारिश हो रहा है, हम बोलते हैं हमारी नाक में बड़ी खारिश हो रही है। तो रही विशेषण रहा, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऐसे आपको कोई भी लिंग में आएगा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो आपको विशेषण लगा देना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बस, तो बस में मैक्सिमम लोग बोलेंगे बस तो पुल्लिंग होगी, पर हम क्या बोलते हैं बस आ रही है, तो वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 22, कोई विशेषण है। तो कोई कौन सा विशेषण है, कोई, कौन आया, सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन 23, समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मैं कौन सा पुरुष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। और मध्य में आते हैं तू, तुम, ठीक है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन 25, आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, ख्याल कौन सा शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशज। अगला क्वेश्चन 27, तेंदुआ कौन सा शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देशज। फिर आया नाक कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड्स एक होता है जो 3 प्रकार के, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। जो योग रूढ़ होते हैं वो फ्रेंड्स तीसरा अर्थ देते हैं, और जो रूढ़ होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे नाक हो गया, नाक को तोड़ देंगे तो का कोई शब्द नहीं बना। जब नाक हो गया, कमल हो गया। और यौगिक जो 2 शब्दों को जोड़ के बनाया होगा, जैसे रसोई घर, ठीक है, रसोई घर 2 शब्द से मिलकर एक शब्द बना है। तो नाक कौन सा शब्द हुआ, रूढ़। अगला क्वेश्चन 29, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी क्या दर्शाती है, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, लंबोदर कौन सा शब्द है। तो ये कौन सा रहेगा, योग रूढ़, ठीक है, मैंने अभी बताया जो तीसरा अर्थ देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, सोना कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही आंसर रहेगा द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, पुस्तक कौन सा शब्द है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम। अगला क्वेश्चन 33, आ कौन सा शब्द है। तो ये है तद्भव। अगला क्वेश्चन 34, टेबल कौन सा शब्द है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विदेश। फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन लिख लेने हैं। अगर इनके PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम, मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वो ज्वाइन करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्धविराम। अगला क्वेश्चन नंबर 36, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो जब हम तवर्ग बोलते हैं तो त बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांत से टच होती है, तो ये दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पवर्ग का रहेगा ओष्ठ, ठीक है। जब जैसे हम पवर्ग बोल रहे हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ जो है आपस में टच हो रहे हैं, मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो ओष्ठ से हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 38, इनमें से योजिक चिन्ह कौन सा है। तो योजिक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो समूह क्या है, सभा। जब हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपप्रश्न में।
अगला क्वेश्चन 41, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अयादी संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पुरोहित में उपसर्ग है, तो उपसर्ग हमेशा आपका उपसर्ग और प्रत्यय में से भी क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग आपका शब्द के स्टार्टिंग में आता है और प्रत्यय आपका शब्द के लास्ट में आता है, ठीक है। तो पुरोहित का उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन डी पुरोहित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बचपन। अगला क्वेश्चन 45, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो क हो जाएगा और ग हो जाएगा ये अल्प प्राण, और जो आपका ख बचता है वो आपका आता है महाप्राण में। दूसरा वर्ण का चौथा और जो दूसरा और चौथा जो अवध आते हैं उसको हम बोलते हैं महाप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा आपके आते हैं अल्प प्राण में। इसके ऊपर मैं एक डीप से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46, हिंदी वर्णमाला में योगवाह वर्णन होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अ और अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा घोष वर्णन है, तो घोष में कौन सा है, म है। घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो शब्द आता है वो घोष में आता है, और घोष में आपके और कौन से आते हैं, 2 अंतस्थ स्वर होते हैं, कौन से, य र ल ब, तो ये भी आपके घोष में आते हैं, ठीक है। फिलहाल हम आप इतना याद रखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्णन है, तो कौन सा है, म है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, अघोष वर्णन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया आपको पहला और दूसरा अघोष वर्णन होते हैं वर्णमाला का पहले जो शब्द होते हैं, ठीक है, हर लाइन का। तो स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा कौन है, कौन सा समास है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया है जो केसमान, महान है जो, तो है जो लग रहा है तो इसका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50, अथ का विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा इति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51, गमन का विलोम शब्द है, तो क्या है गमन का, ऑप्शन डी आगमन। अगला क्वेश्चन है 52, अग्नि का विलोम शब्द क्या है, अंबर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53, श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा इति श्री। अगला क्वेश्चन 54, जो सब कुछ जानता हो, तो कौन होता है, वो सर्वज्ञ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, धावा नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही हो जाएगा कनिष्ठ। अगला क्वेश्चन 57, जो कहा ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अकथनीय। 58, पर्यावरण का सही विषेद है, तो क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा परिजमा अवर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59, अनुनासिक का संबंध होता है, तो किससे होता है, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। और अगला क्वेश्चन है नवरात्र में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में फ्रेंड्स जो भी आपकी संख्या आती है, संख्या यानी कि चतुर्भुज, ये भी आपका द्विगु समास है। तो नवरात्र में नब आ गया, 9 आ गया, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, उल्लास का संधि विच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्जमलासी। मैक्सिमम बार ये टेस्ट में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, उत्जमलास। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 50+ क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं हिंदी ग्रामर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे फ्रेंड्स होगा जितना जल्दी, तो मैं हिंदी ग्रामर के ऊपर एक डीप से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी, ट्रिक जैसे मैंने वीडियो में बताएं, हर चीज़ का ट्रिक बना के लाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।